आप सभी को जय मसीह की। और आज हम पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री उसके 6 अध्याय उसके 10 आयत से पढ़ेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है आत्मिक युद्ध कैसे लड़े। तो यहाँ पर लिखा कि इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हालेलुया। मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद सेनाओं की यहोवा रफ़ा यहोवा शालोम। प्यार प्रभु जी, आज के वचन आज के कलाम से प्रभु आप हर एक से बातें करें। जितने आपके बेटा बेटे आज का वचन देखे सुने पिता परमेश्वर व आत्मिकता में प्रार्थना वचन बड़े प्रभु जो आत्मिक युद्ध लड़ना सीखे मेरे पिता। आज से प्रभु तेरे आत्मिक हथियार बांधते हुए और प्रार्थना करते हुए आगे बढ़े और पिता शैतान का सामना करते हुए जीत हासिल कर। ऐसे तेरे आत्मा काम करे, मदद सहायता कर। पवित्र आत्मा जी आप मुझ में होकर बोले मदद सहायता कर। ये प्रार्थना दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरा जो हमने यहाँ पर पढ़ा इफिसियों उसके 6 अध्याय उसकी 10 आयत से पढ़ा कि यहाँ पर लिखा है इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और इस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हालेलुया। मेरा जी जो आप और मेरा मलयुद्ध शरीर से नहीं है, लहू से नहीं है, मांस से नहीं, लेकिन उस शैतान से है जो इस आकाश के अंदर रहता है। तीसरे स्वर्ग में परमेश्वर रहता है, लेकिन आकाश के बीच में जब आकाश में बादल तो उसी प्रकार उस बादलों के ऊपर जो आकाश है उस अंदर शैतान की सेना रहती है। और उस सेना से हमें लड़ने के लिए परमेश्वर के आत्मिक वचनों को बांधने की ज़रूरत है, आत्मिक हथियार को बांधने की ज़रूरत है। और आत्मिक हथियार प्रभु यीशु मसीह का वचन है और आत्मिक तलवार प्रभु यीशु मसीह का वचन। इस वचन को बांधने का मतलब हमारे जीवन में लेकर के उसको चलना है। बांधने का मतलब हम उस वचनों का पालन करना है। उस वचन का पालन करते हुए हम प्रभु में परमेश्वर में बढ़ते चले जाएंगे तो शैतान का सामना करेंगे, क्योंकि आकाश में शैतान की सेना है और उस सेना से हम लड़कर उसको हमें स्वर्ग के तीसरे लोक में पार करना है। तो हम शैतान का सामना करना पड़ेगा और उस शैतान का सामना करने के लिए आप और मुझे प्रार्थना वचन और उससे आज्ञाकारिता में चलना जरूरी है। जब हम उसका पालन करेंगे तभी हम शैतान का सामना कर पाएंगे। क्योंकि हम देखते कि यूसुफ जो था याकूब जो था, जब वो नदी पार कर चुका तब वो अकेला रह गया। तब परमेश्वर का दूत आकर उससे लड़ने लगा और मलयुद्ध करने लगा। और जब लगा कि याकूब उसके ऊपर प्रबल हो रहा है और वो उसके ऊपर वो प्रबल नहीं हो पा रहा है दूत का, तो वो स्वर्गीय दूतों ने मिकाएल ने कहा कि मुझे छोड़ दे, मुझे जाने दे। लेकिन याकूब ने एक ही बात कहा कि मुझसे लड़, और तू लड़ रहा है लेकिन मुझे आशीष देकर जा, मैं आशीष आपसे चाहता हूं। लेकिन वो बोला कि मैं आशीष नहीं दे सकता, मैं जा रहा हूं। लेकिन जब मलयुद्ध करता रहा और याकूब जो था उस दूत के ऊपर मिकाएल के ऊपर भारी पड़ा, तब वो कहने लगा मैं तुम्हें आशीष दूंगा, तेरा नाम क्या है। वो याकूब ने कहा कि मेरा नाम याकूब है। तब उस मिकाएल दूत ने, स्वर्गदूत ने कहा कि तेरा नाम आशीष इज़राइल होगा, और वो आशीष देकर गया। उसी प्रकार जब हम मलयुद्ध लड़ रहे हैं उस शैतान से, तो परमेश्वर से इतनी प्रार्थना दुआ में ऐसे लग जाओ कि शैतान के सामना कर सके और हमारा जो परमेश्वर के दूत है उनका भी हम उनके समान हम बन जाए। क्योंकि याकूब जो था दूत से, मिकाएल दूत से भी अधिक शक्तिशाली बना, क्योंकि उसके साथ परमेश्वर का सामर्थ्य का अभिषेक था। और वो अभिषेक पाने के लिए आप और मुझे वचनों का पालन करना होगा, तब हम शैतान का सामना कर सकते हैं। और आगे लिखा है इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। जब आप प्रार्थना में रहेंगे, वचन में रहेंगे, परमेश्वर के वचन का पालन करेंगे, तो आप बुरे दिनों में भी सामना कर पाएंगे। क्योंकि बुरे दिन का मतलब होता है कि आपके जीवन में कोई परीक्षा भी आ सकती है। जैसे आयब के जीवन में ऐसे परीक्षा आई कि सारी धन संपत्ति उजड़ गई, परिवार भी उसका उजड़ गया, मर चुके थे, पत्नी भी उसको छोड़कर चला गया और वह अकेला बच गया था। अगर इसी प्रकार से आपके जीवन में अगर कोई समस्या, कोई घटना होती है, तो जब
जब आप परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे, प्रार्थना में बने रहेंगे, परमेश्वर के वचन का पालन करते रहेंगे, तो आप उस बुरे दिनों में भी, चाहे हो अकाल हो, समस्या हो, भुखमरी हो, उस अकाल में भी आप क्या करेंगे, सामना करेंगे शैतान का। लेकिन आपके जीवन में वचन नहीं होगा, प्रार्थना का जीवन नहीं होगा, उपवास का जीवन नहीं होगा, आज्ञाकारिता का जीवन नहीं होगा, तो आप हार जाएंगे, संसार की ओर संगति करेंगे और फिर आप शैतान के बन जाओगे और आपको नरक के भागी बनाएंगे। इसलिए उस शैतान से भागी बनने से अच्छा कि हम प्रार्थना करें, वचन पढ़ें, ताकि खुदावन के राज्य के वारिस बन जाए। आगे लिखा है, इसलिए सत्य से अपनी कमर कस कर, धार्मिकता के झिलम पहन कर और पाँव में सुसमाचार के तैयार के जूते पहन कर और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहे, जिससे तुम दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सके। कौन सी? विश्वास की ढाल। हमें विश्वास रखना है आयुब के तरह की, चाहे भुखमरी हो, चाहे समस्या हो, चाहे तकलीफ हो, चाहे जैसी परिस्थितियाँ हो, लेकिन मेरा भरोसा यहोवा के ऊपर, यहोवा मेरे लिए रास्ता खोलेगा और मेरे कामों को अच्छा ही करेगा और सफल करेगा। ये आपको विश्वास करना होगा, तब परमेश्वर आपको जीवंत दिलाएगा। हालेलुया। क्योंकि जब हम विश्वास करेंगे तभी परमेश्वर में स्थिर बन पाएंगे, क्योंकि विश्वास और आशा और प्रेम, ये तीनों स्थायी, लेकिन उसमें सबसे बड़ा प्रेम है। लेकिन हमें शैतान का सामना करने के लिए परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखना है, क्योंकि अब्राहम ने विश्वास किया और अब्राहम हमारा पिता कहलाता है, विश्वास का पिता भी कहलाता है, क्योंकि उन्होंने विश्वास किया परमेश्वर के ऊपर कि यहोवा मेरे लिए उपाय कर सकता है। वैसे आपको भी, चाहे भुखमरी हो, चाहे समस्या हो, चाहे बीमारी हो, चाहे तकलीफ हो, आपको ये विश्वास रखना है कि परमेश्वर मेरे लिए उपाय करेगा, परमेश्वर मुझे चंगा करेगा, परमेश्वर मेरे समस्या का समाधान करेगा। आपको विश्वास के साथ, प्रार्थना के साथ आगे बढ़ना है, तब शैतान का सामना आप कर पाएंगे और आप जीत हासिल करेंगे। और लिखा है, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। कौन सा वचन? जब हम वचन को ले लेंगे, उसके अनुसार चलेंगे, तो हम शैतान का सामना करेंगे, शैतान हार जाएगा, भाग जाएगा। जैसे यीशु मसीह ने शैतान का सामना किया वचन के साथ। शैतान ने कहा कि इस पत्थर से अगर रोटी बन जाए तो परमेश्वर का पुत्र ये कर सकता है, लेकिन यीशु मसीह ने भी उसको वचन से ही जवाब दिया कि लिखा है, कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मनुष्य का रोटी ही से नहीं, लेकिन हर एक वचन से प्रभु के मुख से निकलता जीवित रहेगा। और वे जीत को हासिल किया। वैसे उस प्रकार हमें जीत हासिल करने के लिए परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल करते हुए हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमें जीवंत दिलाएगा और अपने राज्य के वारिस बनाएगा। हालेलुया। मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद आसमानी खुदा मेरे प्रभु जी, आज के वचन, आज के कलाम से मेरे पिता भरी से बातें किया, आशीष का धन्यवाद प्रभु जी। जितने आपके बेटा आज का वचन देखे सुने वो आशीष पाए, बरकत पाए, आज आत्मिक उन्नति में, प्रार्थना में, वचनों में मजबूत बने, आत्मिक युद्ध लड़कर शैतान का सामना करें पिता, जीत हासिल करें। और इनके द्वारा इनका परिवार भी पिता परमेश्वर आत्मिक युद्ध में आगे बढ़े, प्रार्थना में, आत्मिकता में, वचन में, उपासना में बढ़े, आत्मिक युद्ध लड़े पिता, जीत हासिल करें, मदद सहायता कर मेरे पिता। पवित्र आत्मा शब्द खुदा ये प्रार्थना दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। जय मसीह। गॉड ब्लेस यू ऑल।